बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.4 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बुक में पेज नंबर 135 पर मौजूद है। इससे पिछले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, दानिया इज 6 ईयर ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। आफ्टर 13 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। के मतलब दो बहनें हैं और दानिया की जो उम्र है वो 6 ईयर्स ज़्यादा है अपनी यंगर सिस्टर से। और आफ्टर 13 ईयर जो है इन दोनों का एज अगर इनको हम ऐड करें तो वो 48 ईयर बनता है। ठीक है, सो इसका मौजूदा जो एज है वो आप मालूम करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ कि यंगर सिस्टर एज इज़ इक्वल टू एक्स। ये मैं सपोज करता हूँ कि उसकी जो यंगर सिस्टर है उसकी एज वो एक्स है। सो दानिया की जो उम्र है, दानिया की एज चूँकि उसके 6 ईयर ज़्यादा है, सो उसकी उम्र एक्स प्लस 6 होगी। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स यंगर सिस्टर की एज क्या होगी? उस लाजमी ये बात है उसमें 18 ईयर का इजाफा होगा। सो आफ्टर 18 ईयर यंगर सिस्टर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 होगा। अभी उसकी उम्र एक्स है तो आफ्टर 18 ईयर उसकी उम्र एक्स प्लस 10 होगी। और दानिया की एज, ठीक है, सो दानिया की जो एज अभी है वो है एक्स प्लस 6। सो आफ्टर 18 ईयर उसके साथ भी 10 ईयर का इजाफा होगा। सो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 18 ईयर उसका एज जो होगा एक्स प्लस 16 होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप क्या करें, दोनों का जो एज है, जो आप इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ये इन दोनों का कंडीशन है कि दानिया एज और यंगर सिस्टर एज वो अभी 48 ईयर है। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ कि यंगर सिस्टर एज प्लस दानिया एज इज़ इक्वल टू 48। बुक में कहते हैं कि दानिया एज और यंगर सिस्टर एज उनको अगर आप ऐड करें तो वो 48 के बराबर है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर यंगर सिस्टर एज, तो यंगर सिस्टर एज वो है एक्स प्लस 10। सो एक्स प्लस 10 और प्लस दानिया एज तो वो है एक्स प्लस 16। एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 48। सो आप क्या करें, एक्स को एक्स के साथ ऐड करें, सो इससे आएगा 2x प्लस 10 को 16 के साथ ऐड करें तो इससे 26 आएगा इज इक्वल टू 48। अच्छा, सो 2x प्लस 26 को उस साइड पर शिफ्ट करना है, सो माइनस 26 बोथ साइड हम लगाएंगे। सो माइनस 26 और प्लस 26 एक दूसरे के साथ कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू 48 से अगर हम क्या करें 26 को माइनस करें तो इससे आएगा 22। ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड बाई टू, सो 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 11 2 ज़ा 22। सो x हमारे साथ आया 11 ईयर, और x चूँकि हमारे साथ है यंगर सिस्टर एज। ठीक है, सो यंगर सिस्टर एज वो हमारे साथ है 22। ठीक है, यंगर सिस्टर एज वो हमारे साथ है सारी 11। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ कि यंगर सिस्टर एज इज इक्वल टू 11। अब दानिया का एज क्या होगा, तो दानिया उससे 6 ईयर ज़्यादा है। सो दानिया एज विल बी एक्स प्लस, चूँकि वो है एक्स प्लस 6, सो 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। सो दानिया की एज वो है 17 ईयर्स और यंगर सिस्टर वो है 11 ईयर्स। ठीक है, सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज ए सेल बाई 215। मतलब एक शर्ट की प्राइस उसमें डिस्काउंट किया गया, कंसेशन किया गया और 215 रुपये की। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। आप क्या करें, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो आप मालूम करें। इफ़ द न्यू प्राइस इज़ वो क्या है 345। ठीक है, इसकी जो न्यू प्राइस वो है जिस प्राइस पर ये सेल हुई वो है 345।
ठीक है। सो आप उसका ओरिजिनल प्राइस मालूम करें, ठीक है, मतलब इस कंसेशन के साथ आप उसका वो मालूम करें। मतलब एक प्राइस, एक शर्ट है, उसका जो कीमत था वो लेटर सपोज मैं कहता हूँ कि वो एक्स है, क्योंकि वो अननोन है और अननोन चीज़ को हम एक्स से लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इसमें एक कंसेशन हुआ, कंसेशन वो है 215 रुपये, ठीक है, और 345 इस पर ये सेल हुआ। तो अगर हम क्या करें, 215 जो कि कंसेशन हुआ है उसमें और उसका जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारा इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो मालूम हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्काउंट या कंसेशन, ठीक है, डिस्काउंट या कंसेशन वो हमारे साथ है RS 215, ठीक है, और न्यू प्राइस जिस पर ये सेल हुआ वो है RS 345। तो ओरिजिनल प्राइस मालूम करना है, फाइंड ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो कि सेलिंग प्राइस है वो मालूम करना है। सो चूँकि ये अननोन है सो इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट, ये सॉल्यूशन है, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो एज वी नो दैट ओरिजिनल प्राइस ये किसके बराबर होगा, जो कि कंसेशन है प्लस जो न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस या सेलिंग प्राइस जिस पर ये सेल हुआ। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, कंसेशन वो हमारे साथ है 215 और प्लस 345। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे आता है RS 560। सो ये इसका ओरिजिनल प्राइस है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है द टोटल प्राइस ऑफ पेन ब्रश एंड पेन इज़ 156। मतलब पेन ब्रश और पेन उसकी कीमत को अगर आप ऐड करें तो वो हमारे साथ 156 है। फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इफ द प्राइस ऑफ द पेन ब्रश हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन। कि पेन ब्रश का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो पेन के हाफ के बराबर है, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि पेन ब्रश जो कि उसका टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस इज़ इक्वल टू, वो हमारे साथ बराबर है 156 का, ठीक है, RS 156। ये टोटल प्राइस ये हमारे साथ पेन ब्रश और पेन उसका कीमत है 156, ठीक है। सो लेट मैं लेता हूँ कि पेन का जो प्राइस है वो हमारे साथ है x, इसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ। पेन ब्रश प्राइस, ठीक है, वो चूँकि इसका हाफ है पेन का, सो x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि पेन प्लस पेन ब्रश उसका जो कीमत है, जो कि टोटल प्राइस है, वो है 156। सो पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं। पेन को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, सो x प्लस पेन ब्रश उसको हमने x बाई 2 से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू 156। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पर 1 है, सो एलसीएम हमारे साथ आएगा 2। सो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस x इज इक्वल टू 156। सो इसको अगर हम ऐड करें सो इससे आएगा 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 156। अब इस 2 को ख़त्म करना है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, सो ये 2 के साथ कैंसिल। सो 3x इज इक्वल टू 156 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो इससे आएगा 312। अब इस 3 को डिवाइड करना है बोथ साइड, सो 3 को बोथ साइड डिवाइड करें, ठीक है। सो 3 के साथ कैंसिल और 3 10 ज़ा 30, 1 कैरी और 3 4 ज़ा 12, सो 104 आएगा। सो 104 RS ये हमारे साथ x की कीमत है। सो हम लिख सकते हैं कि x, ये इसको हमने पेन प्राइस से रिप्रेजेंट किया है, सो पेन प्राइस कामा x इज इक्वल टू 104 RS, ठीक है। और जो पेंट ब्रश की कीमत होगी, सो पेंट ब्रश इज इक्वल टू, उसको हमने x बाई 2 से रिप्रेजेंट किया है, सो x की वैल्यू है 104 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, सो 52। सो 52 RS। सो एक आंसर हमारे साथ है 52 और दूसरा आंसर जो हमारे साथ है वो है 104।
सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है अली वेट इज़ 13 kg लेस देन द उमर वेट, कि अली की जो वेट है वो उमर से 13 kg कम है। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ उमर वेट आप मालूम करें इफ़ द सम ऑफ देयर वेट्स इज़ 59 kg। अगर इन दोनों के एज को वेट को आप ऐड करें तो वो 59 kg के बराबर है। तो आप क्या करें, उमर के वेट को मालूम करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि लेट उमर वेट इज़ इक्वल टू एक्स और अली वेट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 13, क्योंकि अली की जो वेट है वो उमर से 13 कम है, या उमर का वेट वो 13 ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, और ये कहते हैं कि अली और प्लस उमर वेट, इन दोनों का जो वेट है, ठीक है, उसको अगर आप ऐड करें तो वो 59 के बराबर है। ठीक है, 59 kg। सो उमर वेट वो मालूम करना है, उमर वेट ये मालूम करते हैं। सो चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि अली प्लस उमर वेट वो 59 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अली वेट प्लस उमर वेट इज़ इक्वल टू 59। सो अली वेट वो हमारे साथ है एक्स माइनस 13 प्लस उमर वेट एक्स इज़ इक्वल टू 59। सो यहाँ पर -13 है और x इसको ऐड करें तो इससे 2x आएगा। -13, सो ये +13 इस साइड पर भी लगाएंगे, 59 + 13 इस साइड पर भी लगाएंगे। सो ये दोनों कैंसिल। सो 2x इज़ इक्वल टू 59 और 13 को हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 72। अब 2 को इस साइड से भी डिवाइड करें, इस साइड से भी डिवाइड करें, 2 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 1 और 12 बन गया। सो 2 6 ज़ा 13, सो 36। सो x इज़ इक्वल टू 36। सो उमर वेट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 36 kg। ये है इसका आंसर। ठीक है, और अगर आप उसका मालूम करना चाहे अली का तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप फिर भी मालूम कर सकते हैं कि अली वेट इज़ इक्वल टू, वो हमारे साथ अली का जो वेट है वो है x माइनस 13। सो x माइनस 13 और x की वैल्यू हमारे साथ है 36 माइनस 13। सो 36 से अगर आप 13 माइनस करें तो इससे आता है 23 kg। सो उसका वेट वो है 23 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम अ नंबर इज़ 15। ठीक है, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 15, फाइंड द नंबर। सो नंबर मालूम करें, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि लेट वन नंबर इज x, जो कि अननोन नंबर है, इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड 45। सो 45 माइनस 5x इज इक्वल टू, वो बराबर है 15 के। ठीक है, सो 45 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 15 माइनस 45। सो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल, -5x इज इक्वल टू 45 से 15 माइनस करें तो इससे -30 आएगा, डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई -5। सो माइनस माइनस के साथ 5, 5 के साथ माइनस माइनस के साथ 5, 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो x इज इक्वल टू 6। सो x जो नंबर है वो हमारे साथ है 6। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब 45 माइनस 5 इंटू x की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 15। सो 45 माइनस 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 15। सो 45 से 30 अगर माइनस करें तो इससे 15 आता है, 15 इज इक्वल टू 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मदीहा थिंक्स अब अ नंबर, के मदीहा ने एक नंबर को सोच लिया। शी मल्टीप्लाई इट बाई 6.2, उन्होंने इस नंबर को 6.2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड एड इट टू 8, और 8 के साथ ऐड किया टू द प्रोडक्ट, इसके मल्टीप्लिकेशन ज़रब को। शी गाट द आंसर 39, तो उसके साथ आंसर 39 आया, फाइंड द नंबर। सो नंबर मालूम करें। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, कि वो नंबर जो उन्होंने सोचा वो x है, और फिर कहते हैं कि x को मल्टीप्लाई किया 6.2 के साथ। सो 6.2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, और फिर ऐड किया 8 के साथ
सो वो बराबर है 39 के, ठीक है। मतलब 6.2 को x के साथ उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 और 8 के साथ ऐड किया तो ये 39 के बराबर है। तो आप क्या करें, वो नंबर मालूम करें। अच्छा, तो मैं 6.2x प्लस 8 माइनस 8 इस साइड पर भी लगाए, 39 माइनस 8 इस साइड पर भी लगाए, सो प्लस 8 माइनस 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल। 6.2x इज इक्वल टू 39 से 8 माइनस करें तो इससे आएगा 31, ठीक है। सो 6.2 बोथ साइड डिवाइड करें, सो 6.2 के साथ कैंसिल। 31 को अगर आप 6.2 से डिवाइड करें, ठीक है, सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 31 डिवाइड बाय 6.2। अब इस डिसिमल पॉइंट को इस साइड पर शिफ्ट करें, ठीक है, सो ये इधर आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर तो वो नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं है, तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं। तो मतलब ये हमारे साथ 62 डिवाइड बाय 310। अब अगर आप क्या करें, 62 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 310 आता है। सो मतलब x इज़ इक्वल टू 5। सो वो नंबर जो उन्होंने सोचा वो है 5, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है कि आयशा वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाई 3, कि आयशा से कहा गया कि आप क्या करें, एक नंबर को 3 के साथ डिवाइड करें, बट बाय मिस्टेक शी मल्टीप्लाइड इट बाई, लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर ये कहते हैं कि इफ़ द करेक्ट नंबर इज़ 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर। ये कहते हैं कि अगर करेक्ट नंबर जो है वो 72 लेस देन रॉन्ग नंबर है, ठीक है, मतलब वो रॉन्ग नंबर से अगर आप 72 को माइनस करें, ठीक है, सो फाइंड द नंबर, आप क्या करें, वो नंबर मालूम करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि लेट नंबर, ठीक है, नंबर वो अननोन है तो उसको मैं x लेता हूँ, और करेक्ट नंबर, ठीक है, करेक्ट नंबर वो क्या था, इससे कहा गया था कि आप क्या करें, इस नंबर को 3 से डिवाइड करें, सो करेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इससे मल्टीप्लाई किया, सो रॉन्ग नंबर आया। तो रॉन्ग नंबर वो है, उन्होंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ 3x, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो करेक्ट नंबर है, ये बुक में गिवन है कि करेक्ट नंबर वो जो है 3 टाइम्स अ नंबर, इससे मतलब 3 टाइम्स अ नंबर मीन्स रॉन्ग नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि रॉन्ग नंबर, ठीक है, रॉन्ग नंबर से 72 मतलब उसे माइनस करें, ठीक है। सो करेक्ट नंबर ये कहते हैं कि रॉन्ग नंबर 72 से माइनस करें। इफ़ द करेक्ट नंबर, देखिए बुक में है, इफ़ द करेक्ट नंबर इज 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर, मतलब आप रॉन्ग नंबर से 72 माइनस करें। इस क्वेश्चन को ज़रा समझिए, ठीक है। रॉन्ग नंबर से आप क्या करें, 72 को माइनस करें तो करेक्ट नंबर आएगा। तो वो मैंने लिखा कि करेक्ट नंबर हमारे साथ कैसे आएगा, अगर आप रॉन्ग नंबर से 72 माइनस करें, ठीक है। अच्छा, सो देखिए करेक्ट नंबर वो हमारे साथ है x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू रॉन्ग नंबर हमारे साथ है 3x और माइनस 72। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, x को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x डिवाइड बाई 3 और माइनस 3x आप बोथ साइड लगाएं, सो 3x माइनस 72, सो 3x के साथ कैंसिल। अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पर 1 है, सो एलसीएम आपके साथ आएगा 3, सो x माइनस 3 ज़ा 9, सो 9x इज इक्वल टू माइनस 72। अब 9x से अगर आप x को माइनस करें तो इससे आएगा माइनस 8x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 72। अच्छा, अब आप क्या करें, 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, सो 3 इंटू माइनस 8x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 72, सो 3 के साथ कैंसिल, सो माइनस 8x इज इक्वल टू 72 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इससे आएगा 3 2 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21, सो 216 इससे आएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, माइनस 8 बोथ साइड डिवाइड करें, ये भी माइनस है, ठीक है, माइनस 8 बोथ साइड डिवाइड करें, माइनस 8, सो माइनस माइनस के साथ 8 के साथ माइनस के साथ, और 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, सो यहाँ पर 2 आएगा और 5 यहाँ पर आएगा तो ये 56 बन जाएगा, और 7 8 ज़ा 56, सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा 27, सो x जो नंबर हमारे साथ आया वो है 27।
सही है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू में मैं 27 पुट करता हूँ, ठीक है। सो इसको ज़रा प्रूव करते हैं। सो x वो हमारे साथ है 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 27 माइनस 72। सो 27 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। सो इस साइड पर हमारे साथ 9 आएगा। 27 को अगर आप क्या करें 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 81 आता है माइनस 72, और 9 इज इक्वल टू 81 से अगर आप 72 माइनस करें तो इससे 9 आता है, तो मतलब 9 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड की। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो इस यूनिट का रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।